साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनी सूदना। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। एक बात बताएं कि क्या सब कुछ छोड़कर सन्यासियों की भांति भाग खड़ा होना त्याग है? मेरी भी जिज्ञासा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? अर्जुन की कथन से इस अध्याय का प्रारंभ होता है। इस पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से बोलते हैं, हे शक्तिशाली भुजा वाले ऋषिकेश, संन्यास का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ क्या है? संसार छोड़कर साधु बन जाना या साध्वी बन जाना संन्यास है। लेकिन त्याग में भी छोड़ना होता है। किसे छोड़ना होता है? संन्यास और त्याग का सत्य क्या है? क्या त्याग भी सन्यासी की भांति सब काम छोड़कर वन की ओर भागना है? स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि भारत का आदर्श है त्याग और सेवा। त्याग अर्थात छोड़ देना और सेवा का अर्थ है सहायता करना। ये राष्ट्रीय आदर्श है। भगवान यहाँ वही त्याग बताने जा रहे हैं, क्योंकि संन्यास कुछ अति विशिष्ट है। अतः भगवान त्याग और संन्यास का अंतर बताने जा रहे हैं। वे हमें स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, संन्यास पर आधारित जीवन या योग पर आधारित जीवन। इन बातों को हम आने वाले श्लोक में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। एक प्रश्न है कि ऋषिगण और बुद्धिमान पुरुष दोनों त्याग के विषय में क्या सोचते हैं? साथ ही यह भी बताएं कि काम्य कर्म क्या है और किन काम्य कर्मों को छोड़ना संन्यास है। हमें भी यह बताएं सन्यासियों और गृहस्थियों का विभाजन कैसे हुआ और यह भी बताएं कि लोग किसकी लालसा से कर्मकांड किया करते थे। भगवान इस श्लोक में काम्य कर्म का अर्थ बताते हैं। स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि की जाती है वह काम्य कर्म है। उसी तरह कर्मों के फल के त्याग का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता इत्यादि गुरुकुलों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग, सब कर्मों के फल का त्याग, सभी इच्छा द्वारा प्रेरित कर्मों का या सांसारिक लाभ के लिए अथवा पारलौकिक लाभ के लिए किया गया काम्य कर्म को छोड़ना संन्यास है। सभी कर्मों के फल का त्याग करते हैं और कार्य करते हैं उसे त्याग कहते हैं। भक्ति अथवा ज्ञान के द्वारा कर्मों के फलों का ईश्वर को समर्पित करने में मन को ज्ञान के माध्यम से कर्म के फलों से पृथक रखते हुए किया जाता है। फलों के प्रति आसक्ति यथार्थ में एक पृथक अहंकार के प्रति आसक्ति है जो कि मैं और आप है। जब हम इस पृथक अहंकार के प्रति आसक्त हैं तो हम कर्म फलों के प्रति भी आसक्त हैं। गीता में हम इस संसार के हित में, समाज के हित में, लोक हित में काम करने का विचार पाते हैं। यह अहंकार पृथक अस्तित्व के रूप में लुप्त हो जाता है। वह बाह्य जगत के साथ एकत्व का अनुभव करता है। जैसा पिता अपने बच्चों के साथ एकत्व का अनुभव करते हुए कार्य करते हैं, इसे वंशानुगत सीमा से परे पूर्ण विस्तारित किया जाना चाहिए। गीता इसे करना चाहती है। जब हम किसी समाज में रहते हैं तो हमें समाज का भी ध्यान रखना होगा। आज समाज केवल राष्ट्र ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी है। मूल रूप से हमारे सनातन धर्म के वैदिक युग में बहुत से यज्ञ होते थे। अनेक लोग स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते थे, पर काम वासना इच्छा की प्रवृत्ति थी, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। कुछ समय बाद लोगों ने अनुभव किया स्वर्ग जाने के लिए सभी प्रकार के कर्मकांड मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कर्मकांड की परवाह नहीं की, उन्होंने घर छोड़ दिए, क्योंकि घर पर रहने से उन्हें कर्मकांड करने पड़ते थे। वे कर्मकांड करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने समाज छोड़ दिया। वे सन्यासी बन गए, वे वनों में चले गए, वहाँ रहने लगे। वहाँ उन्हें यज्ञ आदि कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने केवल चिंतन किया और अंदर के सत्य को जाना। एक नए प्रकार का आध्यात्मिक जीवन विकसित हुआ। रूढ़िवादिता, कर्मकांडों और अनुष्ठानों के पहले वाले जीवन से यह जीवन भिन्न था। एक ओर स्वर्ग की कामना
और स्वर्ग के सुखों को भोगने की इच्छा से विहित कर्म, और ये कर्मकांड है। इसके लिए कर्तव्य और अनुष्ठान है। स्वर्ग को सुख भोगों से परिपूर्ण कहा जाता है। पृथ्वी पर आजीविका के लिए पसीना बहाना पड़ता है। स्वर्ग में आप जो चाहें बिना पसीना बहाए प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के दृष्टिकोण से स्वर्ग का एक विचार गढ़ लिया। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, हम इच्छा द्वारा परिचालित कर्म नहीं करेंगे, हम कर्म विहीन रहेंगे। जब कोई वन को चला जाता है तो वह इन कर्मकांडों और अनुष्ठानों को नहीं करता। वन में वे आवश्यक वस्तुएं भी नहीं होती जो कर्मकांड के लिए आवश्यक है। अतः इन लोगों ने मननशीलता को मुख्य आधार बनाकर विकसित किया और गृहस्थ लोगों ने इच्छा द्वारा प्रेरित कर्म जारी रखे। उन्होंने सांसारिक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इस प्रकार विभाजन हुआ। वेद काल के बाद श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा अपने जीवन में त्याग के द्वारा, संन्यास के भावों को कर्म फल के त्याग के द्वारा कोई भी प्राप्त कर सकता है। वह व्यक्ति सन्यासी के समान ही है। जब कोई कर्मफल का त्याग करता है, सदाचारी जीवन व्यतीत करता है और समाज की सेवा करता है, वह बहुत सुंदर है। समस्या के निदान के रूप में गीता हमें यही प्रदान करती है। यहीं पर संसार है और यहीं पर सांसारिक व्यक्ति है जो इस जगत और भविष्य के जगत में भी अपने सुखों पर केंद्रित है, और यहीं पर दूसरा व्यक्ति भी है जो इन सब का त्याग करके तपस्वी बन जाता है। वह सांसारिक जीवन को कोसता है और वन को चला जाता है। वनवासी सांसारिक जीवन को कोसता है और सांसारिक व्यक्ति वनवासियों को कोसता है। अपने इतिहास में दोनों रहे। शंकराचार्य ने इस समय के महान दार्शनिक कर्मकांडी मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था। शंकराचार्य का मस्तक पूर्णतः बुरा हुआ था, बाल कटाया हुआ था। उस विख्यात मंडन मिश्र ने कहा, यह मुंडा सिर क्यों? संस्कृत में कहते हैं कुतो मुंडी, यह मुड़ा हुआ सिर कहाँ से? शीघ्र उत्तर मिला, गणवेशो, गर्दन से ऊपर तक सिर मुड़ा हुआ है। जिस घर में किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जा रहा हो, उस परिवार में मुड़े हुए सिर को श्राद्ध की दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। उस समय इस प्रकार का विचार था। अतः व्यक्तिगत सुख के लिए कार्य करने की इच्छा से परिपूर्ण मन तथा इस बेकार की बातों से छुटकारा पाकर वन में मननशील जीवन व्यतीत करने वाले परिव्राजक जीवन के और मन के बीच पारस्परिक दलील दे सकते हैं। उस समय क्योंकि वन को जाना ज़्यादा सुलभ था, अभी ये सुलभ नहीं है। इस स्थिति में अंदर से आप वन में रहें, बाहर से तो सामान्य जीवन जिए, अंदर से वन में रहते हैं, वो भी एक प्रकार का सन्यासी जीवन ही कहलाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 3रा श्लोक। त्याज्यम दोषवधित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। एक प्रश्न है, कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए क्या इसे त्याग दिया जाए? यज्ञ दान और तप के द्वारा इसे संस्कारित करके किया जाए। हमें भी बताएं, पाप और पुण्य दोनों को क्यों त्याग देना चाहिए? कुछ दार्शनिक कहते हैं सभी कर्म अशुभ है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। दूसरे दार्शनिक कहते हैं यज्ञ दान और तप जैसे कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कुछ विद्वान मनुष्यों का समूह कहता है कर्म दोष का स्रोत है, बेहतर इसे छोड़ दें। यह एक दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण, दूसरे बुद्धिमान का समूह कहता है यज्ञ दान और तप किसी के द्वारा नहीं त्यागे जाने चाहिए। यज्ञ अपने कर्मकांडी अर्थ में त्याग और बलिदान है, दान दूसरों की सहायता है और तप आत्मनिग्रह है। ये तीनों किसी के द्वारा नहीं त्यागे जाने चाहिए। श्लोक का सार यही है, पुण्य हो या पाप, शुभ हो या अशुभ, सभी बंधन के कारण है। न तो पुण्यात्मा मुक्त होता है और न तो पापात्मा। पापों का, दुष्कर्मों का संग्रह तीव्र है तो फिर आप एकाग्र स्थिर नहीं हो सकते। उसी तरह पुण्य कर्मों के संग्रह में भी वही बात है। साधना कोई नहीं कर सकता, न तो पुण्यात्मा और न पापात्मा। अगर पुण्य कर्म बहुत है, शुभ कर्मों से घिरे हैं, बहुत पद प्रतिष्ठा होगी, यश सम्मान के चक्कर में पड़े रहेंगे, स्थिर एकाग्र अंतर्लीन नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं पुण्य और पाप दोनों त्याज्य है। पुण्य का लोभ नहीं करना चाहिए, आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। भगवान पहले भी गीता में कह चुके हैं, जैसे धुएं से अग्नि आवृत है, उसी तरह कर्म दोष से आवृत है। कर्म होगा तो गलतियां होंगी, दोष होंगे। हर अग्नि में धुआं है, कम या ज्यादा पर है, वैसे ही हर कर्म में दोष है, कम या ज्यादा। इसलिए लोग यह कहने लगे कर्म करना ही नहीं चाहिए, आत्मचिंतन आत्मलीन रहना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं, करो यज्ञ दान तप करो, इधर उधर का आलतू फालतू का कर्म नहीं करो, तप और सेवा करनी चाहिए। शरीर मिला है तो इतना होना चाहिए, आत्मलीन रहते हुए।